हेलो एवरीवन, यहाँ से पढ़ो चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम बता दें कि देखो, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों में 10th वाले बच्चे के लिए, स्पेशली 10th के लिए बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे मैं बताऊं, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए 100 मार्क्स का होता है, उसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें भी सपोज 100 मार्क्स का, जैसे मैं ये थोड़ा सा लिख के बताऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा, BSEB और ये हो गया आपका CBSE। अब देखो, इसमें होता क्या है कि ये टोटल 100 मार्क्स ही पूछेगा। 100 मार्क्स में 50 ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसके बाद शॉर्ट ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 ये हो गया, बनाना है जो 30 नंबर जो होता है लघु उत्तरीय होता है, मतलब शॉर्ट आंसर। 20 नंबर जो होता है वो लॉन्ग आंसर, मतलब दीर्घ उत्तरीय। तो ये 50 मार्क्स, इसके जगह 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 50 बनाना होता है। फिर इसमें भी 30 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का। और ये भी 30 में से 15 क्वेश्चन हो गया, ये 30 मार्क्स का हुआ। इसमें भी 30 क्वेश्चन रहता है और इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाना होता है। और ये कितने मार्क्स का होगा? 230। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 50 मार्क्स, तो 100 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ, इसमें कितने बार 50 मार्क्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और जहाँ सीबीएसई में भी 80 मार्क्स का होता है ये, इसमें भी आपका लगभग रखो 20 मार्क्स का एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर है 10th वाले बच्चों के लिए। तो इसको एकदम अच्छे से देख ही लेना है, सभी बच्चे को पढ़ना ही है। और इजी है, बहुत बच्चे को लगता है टफ है। देखो, अभी हम लोग अच्छे एकदम बेसिक से अच्छे लेवल तक समझेंगे इसको। त्रिकोणमिति का परिचय हेडिंग भी मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोनों जो हिंदी वाले हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस पे। ये जो अभी मैंने बताया त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बारे में जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो हम पढ़ते हैं उसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में भी ट्राई का मतलब 3 हो गया। गोनो का मतलब, जैसे यहाँ पे लिए हम ट्राई, ये ट्राई का मतलब हो गया 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, भुजा। और मेट्री का मतलब मिति, क्षेत्रमिति हो गया। मतलब एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, उसके एंगल और साइड्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सारे त्रिभुज में ये अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई होगा समकोण त्रिभुज में। आप लोगों ने बचपन में 6-7 क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये त्रिभुज कई 3 तरह के होते हैं। एक हो गया अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण। तो अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग त्रिकोणमिति किस में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो हो गया अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक कोण मतलब कोई एक, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन कोई भी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो वो अधिक कोण हो जाएगा। इसके बाद आपका 90 से बड़ा होगा तो एक अधिक कोण हो जाएगा। एक एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो, और 90 से छोटा होगा तो वो न्यून कोण हो जाएगा। और एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा? समकोण। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये मैंने ए लिया, यहाँ बी लिया, ये सी लिया, ये एंगल थीटा लिया। अब सबसे पहले अच्छी सी बात ये समझना है इसमें कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये हो गया राइट
राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो समझना है, समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी मैंने लिखा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब एच से इसको डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आया थीटा, कोई भी एंगल है उसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको बी से डिनोट करते हैं। बी से ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने थीटा यहाँ लिया है, अगर यहाँ पे थीटा लेता तो चेंज हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ हो जाएगा आपका लंब। क्या होगा? लंब। लंब हो गया, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद क्योंकि ये थीटा के सामने जो भुजा होगा, साइड होगा, वो लंब हो गया, जिसको पी से, पी मतलब परपेंडिकुलर। चलो आप देखते हैं, इसके बाद ये ए बी लिखा था मैंने, अब ये रेस्ट बचा, ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? आधार। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। तो बेस हो गया, मतलब तीन चीज आया, एक एच आया जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। फिर आपका आया एक बी जो कि बेस हुआ, बेस का मतलब हो गया आधार। और एक हो गया पी, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसका मतलब हो गया लंब। क्या हो गया? लंब। एच मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। ये बेसिकली यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति का बेस है। त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं अब इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आया सबसे पहले, अभी अब मैंने जस्ट बताया कि त्रिकोणमिति में क्या? समकोण त्रिभुज। तो अभी फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया थीटा, ये हो गया आपका ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये मैंने बताया कर्ण, इसके बाद ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये एच, अभी मैंने बताया, ये बी हो गया, एच मतलब हाइपोटेनस, बी मतलब बेस, और पी मतलब परपेंडिकुलर। सबसे पहले अब इसमें एक थ्योरम है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हो गया, थ्योरम। ये हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका क्या है? बाबा पाइथागोरस एक थ्योरम दिया जो था कि कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल किसका होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एच हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ये सिंपल था। अब हम इस पे आते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। तो इसके लिए आगे ट्रिग्नोमेट्री का 6 आइडेंटिटी है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा एक सेकेंड में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्लियर समझ में आ गया होगा सभी को। अब इस पे जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, अब तो सभी को समझ में आ गया है समकोण त्रिभुज ही होगा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा होगा। अब कुछ लिखने का जरूरत है नहीं। सबसे पहले ये देखने, त्रिकोणमिति में 6 आइडेंटिटीज है। कितना आइडेंटिटीज है? 6 त्रिकोणमिति में। तो त्रिग्नोमेट्री में एक हो गया साइन, फिर हो गया कॉस, साइन कॉस हो गया, फिर हो गया टैन, टैन के बाद हो जाएगा कॉट, कॉट के बाद फिर हो जाएगा, ये साइन का क्या होता है?
कॉसेक, फिर क्या हो जाएगा कॉस का सेक। ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये सारी आइडेंटिटी को हम लोग को समझना है। अब जैसे देखो मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला अभी पहले देख लो, अच्छे से समझ लो। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का हो गया। कॉस थीटा का आते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, बी बाई एच होता है ये। इसका याद करने का भी हम सिंपल तरीका बता देंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखो, अच्छे से इसको समझो। ये हो गया आधार बट्टा आधार बाई कर्ण, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि न्यूमरेटर में बेस है और डिनोमिनेटर में हाइट है, बी अपॉन एच हो गया। फिर देखो यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई बी होता है। पी बाई बी मतलब पी का तो अभी समझाए थे थोड़ा देर पहले, ये हो गया लंब अपन आधार, लंब अपन आधार हो गया। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है जो अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखो साइन कॉस, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इसको ऐसे पार्ट में कर दिया। जैसे अब देखना थोड़ा सा जो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उसको थोड़ा इस तरीके से देखना है। देखो ये हो गया। अब हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम से, उसको ये याद रखना है साइन कॉस टेन, ये अभी 3 आइडेंटिटी ही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आगे बताऊंगा। तो देखो इसमें देखना है तुमको, देखो होता क्या है, सब ग्रामीण क्षेत्र से भी आते होंगे बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड में, तो इवन मैं भी हूँ, तो सबको पता होता है। तो एक बोलते हैं ना गाँव में लाल कक्का, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया लाल कक्का, LAL के डबल के लाल कक्का। अब इससे तुम्हारा यहाँ पे रख दो साइन, यहाँ पे रख दो कॉस, यहाँ पे रख दो टेन। तो देखो साइन का लंब बट्टा कर्ण है ना, हिंदी में देखो, इंग्लिश मीडियम में भी समझ बताएंगे एक ट्रिक, ये पहले अच्छे से समझ लो। ये हो गया लंब बट्टा कर्ण, कॉस का क्या हो गया आधार बट्टा कर्ण, टेन का क्या हो गया लंब बट्टा आधार। तो ये तो पता है कि साइन कॉस टेन होता है, और ये याद रखना है लाल कक्का LAL डबल के, तो यहाँ से ये बन गया साइन का। तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, और क्वेश्चन बनाते बनाते याद भी हो जाता है। तो ये सिंपल था। इसके बाद देखो इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंग्लिश में कैसे, जैसे मैं फिर से एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पे यहाँ पे। अब देखो इंग्लिश में भी क्या है पी है, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ PH, फिर इसके बाद है BH, फिर है PB। देखो इसमें भी क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये भी तुम याद रख सकते हो जो इंग्लिश मीडियम में याद रखते हैं। ये हो गया साइन, ये तो सभी को पता होगा, साइन कॉस टेन। ये क्या हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये हो गया तुम्हारा P बाई एच, B बाई एच, P बाई B। तो इस तरीके से तुम इसको बेसिकली याद रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि सपोज ये थीटा है, अब थीटा की जगह तुम्हारा फाई भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जनरली थीटा ही होता है। यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा। तो इस तरीके से दोनों चीज समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है अभी तक जो मैंने बताया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये फॉर्मूला पता चल गया होगा। इसके बाद इसी में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि देखो साइन जो है, अभी 6 आइडेंटिटी बताया हम, ये 1 हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया 6th। देखो इसमें भी क्या होता है, साइन जो है ना, साइन थीटा, ये जस्ट साइन थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। ये भी मैं बता देता रहा हूँ क्योंकि ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। अब देखो इसी को मैं लिखूंगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा। ये कॉसेक यहाँ चला जाएगा, साइन यही आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला में कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज में मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। साइन हो गया। अब देखो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 बाय
सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, या ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये 1 ये इसी का था, फर्स्ट था इसी से ये आया, ये सेकंड था इसी से ये आया, क्योंकि ये मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसी से बनता है ये। अब इसके बाद एक tan बच गया, तो देखो मैं यहाँ पे tan बता दे रहा हूँ। tan थीटा ये थर्ड है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा। अब तुमको पूछेगा कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो यही हो गया, मतलब ये कि कॉसेक जो होगा वो साइन का अपोजिट होगा, सेक जो होगा कॉस का अपोजिट होगा, कॉट जो होगा tan का अपोजिट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में अभी मैंने ये बताया, देखो अब तीनों आइडेंटिटी साथ में 6 आइडेंटिटी एक साथ लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक के बाद क्या लिखेंगे सेक थीटा, सेक के बाद क्या लिखेंगे कॉट थीटा। देखो यहाँ तक थोड़ा सा ये नहीं, फास्ट में शायद नहीं चल रहा हूँ, फिर भी ऐसे देख रहे हो तो बता सकते हो। लेकिन देखो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी मैंने याद भी करवाया, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे बना लोगे। याद नहीं है तो जिसको हिंदी में याद है, जिसको इंग्लिश में याद है, दोनों ही मैंने बताया कि ऐसे LAL लाल कक्का बताए थे ये, और इंग्लिश में भी बताए थे ऐसे ऐसे रखोगे। इसके बाद ये PH ये बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दोनों में यहाँ साइन कॉस tan ये हो गया, ये मैंने इसीलिए रख दिया कि ये भी यही है साइन कॉस tan, ये पार्ट, ये जो दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो। जैसे देखो अब सिंपल है, मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, साइन थीटा क्या बताया P बाई एच, ये बना लेंगे तो याद ही हो गया P बाई एच, ऐसे यूज करते करते तुमको खुद ही याद हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई एच, tan क्या होगा P बाई बी। अब देखो ये मत बोलना, ये यहाँ पे भी बता दिए हैं, तुमको अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण पर, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब वही होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, ये आधार बट्टा कर्ण, ये हो गया तुम्हारा P बाई बी हो गया, ये हो गया लंब बट्टा आधार। देखो यहाँ तक बेसिक सबको समझ में आ गया था। अब मैंने जो ये लिखा है इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉसेक में मैंने बताया साइन का अपोजिट इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, H बाई पी हो जाएगा। तो H बाई पी मतलब क्या हो गया कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ये हो गया। इसके बाद देखो सेक थीटा है तो B बाई कॉस का उल्टा होगा ना, ये साइन इसका होगा, कॉस का सेक होगा, tan का कॉट होगा ऐसे। अब देखो सेक का क्या हो जाएगा H बाई बी, तो अभी बताया कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार। तो इस तरीके से तुम लोगों को फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, नहीं तो इस ट्रिक से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ में भी आ जाए। tan थीटा P बाई बी बताए लंब बट्टा आधार, तो इसको जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं इसका लिख रहा हूँ B अपॉन P हो जाएगा, ये B क्या है आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बट्टा लंब। B का मतलब हो गया तुम्हारा बेस अपन परपेंडिकुलर, आधार बट्टा लंब। तो देखो ये हो गया, यही था तुम्हारा बेसिक 6 आइडेंटिटी जो कि तुम याद कर सकते हो धीरे धीरे। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच मतलब बेस बाय हाइपोटेनस मतलब आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा क्या होता है जस्ट अपोजिट, याद भी करने का तुमको जरूरत नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा H बाई पी मतलब कर्ण बट्टा लंब, हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर, कर्ण बट्टा लंब। तो देखो तुमको इसमें से जो कंफर्टेबल लग रहा है उस तरीके से याद कर लो। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन खुद से यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ तक तो अब सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, ऑब्वियसली त्रिकोणमिति है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे मैंने एक थीटा लिया। अब देखो
थीटा लिया और यहाँ पे मैं सपोज ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैंने लिया 13 ले लिया, ये 12 ले लिया। अब मुझे ये पता नहीं है, तो देखो अभी मैंने बताया था ये BC फाइंड आउट करना है तुमको, तो कैसे करोगे? इसके लिए देखो एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन रहता ही है, अच्छे से देखना है, एकदम इसको कर देना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर ही देना है एकदम, जैसे अभी बताया था। देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, जिसको हम H बोलते हैं। और देखो ये थीटा के सामने क्या होता है? लंब, जिसको बोलते हैं हम क्या? P। अब देखो तुमको फॉर्मूला पता है, ये H मैंने लिखा है, ये मैंने H लिखा है, एक सेकंड रुको, ये मैंने यहाँ पे H लिखा था, ये हो गया H। अब देखो तुमको फाइंड आउट क्या करना है? ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, यही फाइंड आउट करना है, बेस मतलब आधार फाइंड आउट करना है। तो तुमको फॉर्मूला क्या पता है? ये क्वेश्चन है, सपोज मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो तुमको फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। हिंदी में भी लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलो लिख ही लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर करेंगे, लंब भी दिया हुआ है कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, और बेस तो पता नहीं है, इसका स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। तो अब तुमको ये पता होगा 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 169 होता है। 13 को 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आएगा। ये 12 का स्क्वायर 144 आएगा, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 हो गया, बराबर ये हो गया b²। मतलब आधार स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए यहाँ पे फाइनली, तो ये 169 माइनस 144 करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। और यहाँ पे b² है। अब बताओ कि सभी को वर्ग निकालने आता है ना, इसका मतलब हो गया कि b² बराबर 25 है, तो तुमको b का पूछा है, तो √25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 5। तो देखो ये क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो गया। अब इसी में कोई क्वेश्चन में पूछता कि बताओ भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर दिया रहता, तो बताओ तुमको पता है p/h, लंब बट्टा कर्ण, तो p क्या है? ये 12, h कितना है? 13। इस तरीके से काफी क्वेश्चन आएंगे, इसको तुम इजीली कर लोगे। यहाँ तक आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग समझे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में होता है, उसमें एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। उसके बेसिस पे एक पाइथागोरस थ्योरम दिया गया, प्रमेय दिया गया, बाबा पाइथागोरस दिए। उसमें क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर इसको इंग्लिश में h² बराबर p² प्लस b²। इस बेस्ड पे मैंने एक क्वेश्चन भी बताया। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े साइन कॉस टेन, इसका आइडेंटिटीज जो है 6 आइडेंटिटीज है, जो यहाँ पे भी लिखा होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसमें मैंने आपस में एक रिलेशन बताया कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? p/h, लंब बट्टा कर्ण, उसका ट्रिक भी मैंने बताया। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़े तो साइन और कॉसेक का बताया कि जस्ट रिवर्स होता है, फिर कॉस और सेक रिवर्स होता है, टेन और कॉट रिवर्स होता है। यहाँ तक काफ़ी चीज़ हम लोग समझे। अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। देखो ये टेबल देखने के बाद बहुत सारे लोगों का सर दर्द होने लगता होगा, तो अभी देख लो, लेकिन मैं इसका बनाने का बताऊंगा जो कि बहुत ईजी है, और अच्छे से देखोगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जो कभी भी नहीं समझे थे उसको भी समझ में आना ही है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, तो ये इतना तो समझ में आता होगा कि ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये है। इसके बाद आगे भी लेते हैं हम लोग, 90 के बाद 180 होता है, 270, 360, जो 10th के लिए ज़रूरत नहीं है, वो 11, 12 हायर क्लास में पढ़ते हैं। 10th के लिए इतना ही ज़रूरत है। तो अब हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ तो ये दिख गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं और इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा ऐसे, फिर भी देखो। अब सबसे पहले
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि सपोज साइन कॉस, मैंने ये आइडेंटिटी लिख दिया यहाँ पे, देखो साइन कॉस टैन, यहाँ तक रहने देते हैं पहले। इसके बाद देखो ये है 0, फिर लिखा 30, 30 हो गया, फिर 45, फिर लिखा 60, फिर लिखा यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ तक सभी को ये दिख रहा होगा। अब देखो इसमें बनाना कैसे है, देखो कुछ नहीं करना है मुझे। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, 0 30 45 60 90, 1 2 3, तो अब 5 है, इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 0 लिखे, फिर यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे। अब इसको करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, सारे में 4 से डिवाइड किए। अब इसको स्क्वायर रूट कर दो, मतलब वर्गमूल कर दो। जैसे देखो ये इसका स्क्वायर लग गया, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कर दिए। अब देखो ये साइन का ही है, मैं ये समझा रहा था। देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तब सही रहेगा, ठीक है। साइन का ही मैं लिख रहा था, ये साइन है। देखो ये सॉल्व करके साइन का ही वैल्यू आएगा, ये साइन आएगा। फिर इसके बाद कॉस पे ले जाएंगे, टेन पे ले जाएंगे। ये साइन कॉस टेन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ तक तो सबको इजी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए हम। यहाँ 0 1 2 3 4 रखे, फिर 4 से डिवाइड किए, इसके बाद स्क्वायर रूट कर दिए, मतलब वर्गमूल कर दिए। वर्गमूल तो 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 9 में भी, 6 में भी पढ़ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखो 0/4 क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0/4, और उसका वर्गमूल करेंगे तो ये ऑब्वियसली 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 आएगा, और इसको 4 को करोगे तो 2 आएगा, 1/2 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे करोगे 2 का तो क्या, ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 को करोगे तो 1 आएगा, और ये √2 हो गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे √3 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 का 2 आ जाएगा। ये 4 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1/1 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। मतलब देखो यहाँ पे मैं इसीलिए इसको रखा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने का कोशिश करोगे कि ये साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 √2/2 है, मतलब वही 1/√2 हो जाएगा। ये √3/2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको √2/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 1/√2 ही होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये साइन का था, बेसिक्स निकालने का, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं। सबसे पहले मैंने 0 1 2 3 4 लिखा यहाँ से, फिर 4 से डिवाइड किया सभी नंबर को, इसके बाद स्क्वायर रूट लगा दिए, वर्गमूल लगा दिया। अब देखो ये साइन का ही वैल्यू है, ये 0 आ गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, 3/2 हो गया, 1 हो गया। अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसको बार बार बनाओगे तो याद ही हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, मतलब एग्जामिनेशन पर्पस से याद ही रखना बेहतर होता है। लेकिन नहीं याद है तो एट ए टाइम जल्दी से बना सकते हो। ये समझ में आ गया? ये यहाँ तक ये साइन का मैंने निकाला, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, 0 का क्या होगा, 30 का, 45 का, सब समझ में आ गया। अब देखो कॉस का अभी बताया कि कुछ नहीं करना है, यहाँ से उधर से अपोजिट कर देना है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो गया, फिर ये मिडिल में ही है तो ये 1/√2 हो गया। इसके बाद ये हाफ यहाँ पे चला गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये आ गया बेसिक। देखो इसके बाद एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, जैसे मैंने बताया था कि साइन का 1/cosec, कॉस का सेक, टेन का कॉट, लेकिन एक ये भी होता है tan θ होता है sin θ/cos θ। अब देखो ये होता कैसे है, ये बोलोगे तो देखो sin θ का बताए थे क्या होता है p/h, और इसका cos θ का क्या होता है b/h। दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको ये पता होगा कि p/h, और ये h ऊपर चला जाएगा और ये b नीचे आएगा, ये दोनों कैंसल, p/b आया। तो tan θ का क्या होता है वैल्यू, tan θ का वैल्यू भी तो p/b होता है, मतलब sin θ/cos θ करेंगे तो tan θ का वैल्यू p/b, मतलब ये p/b है ना, लंब बटा आधार, इसीलिए फॉर्मूला ही होता है। चलो इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब हो गया sin/cos। अब देखो
जीरो बाय वन करेंगे, वन से किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आएगा। इसको भी इसको डिवाइड करोगे 1/2 अपन √3/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, 1/2 है अपन √3/2 है, ये है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा √3, तो ये 1/√3 आएगा। ये दोनों तो सेम है, 1 आ जाएगा। ये दिख रहा है 2 कैंसिल तो √3 आएगा। और एक चीज दिख रहा होगा, बताओ किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। इसका सिंबल ये होता है, मतलब ये इसका मतलब क्या हो गया, 1/0 रखेंगे तो क्या होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा। मान लो कि मैं ये बता रहा हूं कि 8/0 ही रखा तो यहाँ कुछ आएगा, सपोज इसका मतलब हो गया कि 0 से मैं 8 में डिवाइड कर रहा हूँ। अब तुम कुछ भी नंबर रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सब पे यहाँ 0 ही आएगा। 100 रखो, 1000, 100, 150, 1000, 10,000 कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे 10,000 भी रखे तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है, बहुत सारा नंबर है। तो ये पहले भी पढ़े होगे तुम लोग, फिर भी ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, इसका जरूरत नहीं था। तो 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इसको सिंबल क्या होता है इनफाइनाइट का, ये इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत वैल्यू आएगा, इसीलिए अपरिभाषित है, डिफाइन नहीं है ये। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये भी बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो इसको जस्ट अब नेक्स्ट चार्ट में देखो, कॉसेक साइन का क्या है, कॉसेक। अब ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो यहाँ तक बनाने का मैंने बताया है। अब थोड़ा सा इस पे ये देखोगे कि कॉसेक मैंने बताया था, देखो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन क्या है तुम्हारा, साइन है 0 और उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0, मतलब 0 से डिफाइन तो नॉट डिफाइन हो गया। ये देखो 1/2, इसका अपोजिट किया तो 2 आ गया। ये 1/√2 है तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये था क्या, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट साइन का अपोजिट होते जा रहा है। कॉस का क्या अपोजिट हो गया, 1 उल्टा कर देंगे, ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये √2, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो अब तो सारे को सबको पता है कि ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, इसके बाद कॉट दोगे, कॉट बाद में भी दे सकते हो, तो जो सीक्वेंस है वही लेते हैं। साइन के बाद कॉसेक ले लोगे, साइन के बाद ले लोगे कॉसेक, कॉसेक के बाद लोगे सेक, सेक के बाद लोगे कॉट, और यहाँ पे 0 डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है, 30 के बाद लोगे 45 ना, 45 लोगे, 45 डिग्री लोगे, फिर हो जाएगा 60, फिर 90, यहीं तक पर 0, 30, 45, 60, 90। अब देखो ये अब याद होना चाहिए, साइन 0 निकालने का तरीका बता दिए, साइन 0 0, साइन 31/2, ये 1/√2, ये √3/2 हो गया, साइन 90 1 हो गया, यहाँ से इसका अपोजिट 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 होगा, 1/√2 होगा, यहाँ 1/2 होगा, ये 0 होगा, tan है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1/√3 होगा, इसके बाद ये tan 45 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और अभी बताया 0 से डिवाइड, ये साइन बाय कॉस करोगे, जब भी करोगे 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इनडिफाइन होता,
अनडिफाइंड होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं या अपरिभाषित भी बोलते हैं। अब ये साइन का अपोजिट, तो बताओ जीरो, इसको अगर हम लिखते हैं 0/1, ठीक है, ये मान लो कुछ नहीं है तो 1 है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, ये साइन है तुम्हारा, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट करेंगे कॉसेक, तो क्या होगा 1/0 होगा ना। 1/0 अभी बताए कि जीरो से किसी नंबर, तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब देखो साइन, इसमें साइन है उसका उल्टा होगा, तो 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2/1, ये √2, 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 का 1 ही होगा, 1/1। सेक है, सेक किसका अपोजिट होता है, इसका। कॉस है तो कॉस का 1 का 1/1 का 1, ये 2/√3। फिर इसके बाद इसको करोगे तो ये भी √2 आएगा। इसके बाद देखो इसमें कर रहा था मैं तो ये 2 आएगा। अब इसमें भी करोगे तो बताओ 0/0 है, मतलब ये सपोज यही है ना 0/1, इसका अपोजिट करोगे 1/0, तो ये तो पॉसिबल होता नहीं है कि जीरो से डिफाइन करेंगे तो अनडिफाइन होता है, जीरो से किसी नंबर को डिफाइन करेंगे तो अनडिफाइन ही होगा, तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब कॉट का देखो, 10 का अपोजिट होता है, 10 0 है, जीरो अभी बताया, जीरो का जो भी अपोजिट करते हैं ये तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, कॉट 0 नहीं हो जाता है। इसके बाद देखो 10 है यहाँ पे, इसका 1/√3 है तो √3, 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे 60 में क्या है, 60 में √3/1 तो 1/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे क्योंकि √3 है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 हो गया। और इसके बाद ये इन्फिनिटी है, तो इसमें अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दिए तो क्या आ जाएगा, मान लो ∞/1 है, 1/∞ की है, इससे भाग किए तो लगभग 0 के आसपास टेंडेंसी आता है, तो 0 हो गया, यही था। इसके बाद थोड़ा सा मैं प्रीवियस जाना चाह रहा हूं, एक सेकंड, देखो इसमें यही मैंने बताया, ये थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। देखो यही बताया मैंने, नॉट डिफाइंड है ना, मतलब इन्फिनिटी है, √3 1, ये एक्चुअली सॉल्व किया, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है √3/3 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 ही आएगा। तो यही है जो लास्ट में आया है कॉट का, यहाँ पे √3 आएगा, लास्ट में 1/√3 आएगा, तो ये मेरा एग्जैक्ट था। समझ में आ गया होगा। ये कॉट वाला नेक्स्ट पेज में किए हम लोग, तो हम लोग नेक्स्ट पेज चले जाते हैं, ये वाला किए हैं, यही है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ये बेसिक्स है। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन सब आएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ही लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया, इस पे ये था थीटा, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये दिया गिवन है, ये गिवन है 3, ये गिवन है 4। अब इसमें पूछा गया है कि कॉस थीटा क्या होगा, फिर कॉट थीटा क्या होगा। तो बताओ कॉस थीटा का पता है तुमको, ये क्या होता है, एच होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला p, मतलब एच का मतलब कर्ण हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब, ये हो गया तुम्हारा क्या, आधार। तुम सबसे पहले क्या करोगे, कर्ण निकालोगे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, p² + b²। तो यहाँ पे p कितना है, 3 का स्क्वायर, मतलब वही कर्ण स्क्वायर बराबर, ये ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम यही को यूज किए हैं, कर्ण h हो गया, हाइपोटेनस लंब p हो गया, आधार b हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा तुमको, 3 × 9, 4 × 16, 16 × 25 हो गया, मतलब h स्क्वायर का वैल्यू क्या है तुम्हारा 25, तो h का वैल्यू क्या आएगा 5, स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आएगा, तो यही निकालना था 5। अब तुमको इजीली है, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b/h, b/h का मतलब हो गया तुम आधार बटा, जो हिंदी में है, जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एक साथ समझ लेंगे। cos थीटा क्या होता है, b/h। देखो मैं थोड़ा इधर कम फोकस कर रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ रहा होगा।
cos थीटा b बाई h आधार बट्टा कर्ण। अब देखो यहाँ पे तुमको सब पता ही है, आधार क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये आधार 4 है, तो 4 बट्टा h कितना 5, ये आ गया। cot थीटा बताए थे tan थीटा p बाई b होता है ना, उसका उल्टा होता है b बाई p, मतलब आधार बट्टा लंब। ऐसे ही कुछ भी पूछेगा तो निकाल लोगे तुम। तो आधार कितना है मेरा 4 है, ये है ना, बेस जो है वो कितना है 4 है, और लंब कितना है मतलब परपेंडिकुलर 3 है, 3 है, 4/3 ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, एक क्वेश्चन थोड़ा इस पे और भी देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने एक सिंपल इस तरह का क्वेश्चन बुक में होगा, यहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिलेगा आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन तुम एनसीईआरटी का बुक जो है वो बिहार बोर्ड में भी, बीएसईबी में भी, और तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में फॉलो किया जाता है। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अब बना सकते हो, यहाँ तक ये बेसिक कंप्लीट है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक, कुछ फॉर्मूलाज रह गए हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक यही क्वेश्चन सब तुम्हारा आएगा, तो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, या मैं देखता हूँ आगे क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें मैंने जो एंगल अभी याद करवाया था, इस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि सपोज मान लो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अब इसका ऐड करके पूछा है, तो बताओ तुमको याद ही रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर करोगे, देखो चार्ट याद करना होगा बार बार प्रैक्टिस करके, मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। cos 45 क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे मुझे याद है वैसे याद हो जाएगा तुम लोग को भी, बस वो चार्ट जो मैंने बनाने का दिखाया एक बार पीछे कर करके देख लोगे कैसे बनाया है मैंने, फिर उसको प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाता है। अब देखो इस दोनों को, ये 1/4 हो गया और ये 1/2 हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो, 4 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 किए 1, 2 2 जा 4 2, 3/4 वैल्यू आया इसका, हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इस पे सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक सेकेंड ये देख लो, ये क्वेश्चन ये है, इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, जिसमें मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो सिर्फ नोट डाउन कर लेना है। जैसे देखो एक आइडेंटिटी होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्रूफ भी मैं करवाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड हो गया तुम्हारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसके बाद फिर देखोगे तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से सारा फॉर्मूला है, मान लो कि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे मैं इसी से 3 आइडेंटिटी बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा मैंने रखा 1 है, इसको इस तरफ लाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया, एक ये बन गया। दूसरा अगर मैं इसी में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, उस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फर्स्ट से 3 बन गया, ठीक इसी तरीके से इसमें भी बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ भी हो जाता है। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, ये थर्ड मैंने लिखा है, इसी तरीके से इसमें भी तुम कर लोगे। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यही हो गया ना, और ये सेक स्क्वायर एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो दिया ही है, तो यही है एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद देखो 1 इक्वस टू भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। इसी को सेपरेट करके, मतलब मैंने 1 आइडेंटिटी लिखा, इसी से 3 फॉर्मूलाज बन गया। सेकेंड में 1 आइडेंटिटी लिखा, इसी से ये 3 फॉर्मूलाज बन गया। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं करना है। अब फिर मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे रखा, अब इसको ये कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखने दिए, +1 था, इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो पता ही है -1 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और भी बन जाएगा कि ये पता है मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा हम इसी तरफ रहने दिए, कॉट को उस तरफ ले गए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया आपका, यही फॉर्मूला है।
इसके बाद ये इतना कर लोगे। अब मैंने लगभग बता ही दिया, अब ये प्रूफ रह गया है जो मैं बता दूंगा लगभग। इसके बाद तुमको ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इसको अगर अच्छे से समझ, मतलब अच्छे से देखोगे, और मैंने कोशिश किया है कि जो नए भी स्टूडेंट है, जिनको पहले 9th में नहीं भी पढ़ा होगा, समझ में नहीं भी आया होगा, फिर भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। और देखो अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा प्रमोट करोगे, शेयर करोगे और इसको आगे बढ़ाओगे। थैंक यू गाइस।